हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंपल क्लास। आज मैं बेसिक केमिस्ट्री का सेशन लाया हूँ जो कि क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री, हिंदी बोलते हैं इसको रसायन शास्त्र। हाँ, केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। मतलब रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी पदार्थ के संगठन, उसका गुण और उसका संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, तो केमिस्ट्री के जो फादर हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के पप्पा, है ना, ये है एंटोनी लेबोजियर। कौन है? एंटोनी लेबोजियर। जैसा कि अभी केमिस्ट्री का डिफिनेशन मैंने किया क्या कि रसायन शास्त्र है क्या, तो किसी पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ते हैं। अब एक वर्ड यहाँ पर आ गया, पदार्थ, जिसको बोलते हैं मैटर। है ना, तो ये है क्या? मैटर है क्या? तो दुनिया का वो हर चीज जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता है वो मैटर कहलाता है। एग्जाम्पल में कुछ भी, मैं, तुम, कुछ भी, टेबल, कुर्सी, कुछ भी जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जो कोई कुछ स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ। अब पदार्थ को क्लासिफाई किया गया, यानी पदार्थ को बांटा गया एक फिजिकल बेसिस पे। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी पे, जिसको बोलते हैं भौतिक गुण के आधार पर। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे पढ़ेंगे, यानी रासायनिक गुण के आधार पे पढ़ेंगे। रासायनिक गुण के आधार पे मैटर को 3 पार्ट में बांटा गया। मैटर को यानी पदार्थ को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला है एलिमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्व। दूसरा है कंपाउंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं यौगिक। और तीसरा है मिक्सचर, जिसको बोलते हैं मिश्रण। तो पदार्थ को कितने पार्ट में बांटा गया? रासायनिक आधार पे 3 बेसिस पे, 3 पार्ट में बांटा गया। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा मिक्सचर। अब यह एलिमेंट है क्या, तत्व है क्या, कंपाउंड है क्या और मिक्सचर है क्या, ये जानते हैं। तत्व है क्या? तो वैसा पदार्थ जो एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, हाँ, उसको तत्व कहते हैं। जिसको आगे क्लासिफाई और छोटा छोटा पार्ट में नहीं तोड़ सकते, यानी कह सकते हैं द मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर क्लासिफाई या सिंप्लीफाई इज नोन एज एलिमेंट, या फिर द मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप एटम, मेड अप ऑफ a single type of atom। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना होता है, इसको इट कैन नॉट बी, मतलब इसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, आयरन, लोहा। ये आयरन है, लोहा का सिंबल है ये। इसको कितना भी छोटा पार्ट में बांट लो, ये आयरन ही रहेगा, हाँ, Fe ही रहेगा। ये किसी से मिल के नहीं बना है, ये फ्री स्टेट में है, मतलब अकेला है ये। ठीक है, किसी के साथ नहीं है ये। और भी जैसे सोडियम, ठीक है, एलिमेंट। अब देखते हैं कंपाउंड क्या है। तो कंपाउंड इज ए मैटर, यानी कंपाउंड वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे H2O, ये वाटर हुआ, पानी। ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सर है, तो ये कंपाउंड है, मिलकर बना हुआ है। ये अकेला था,
ये किसी से मिलकर बना, ये कंपाउंड कहलाया। यानी कंपाउंड इज अ मैटर विच इज combination of two or more elements in a fixed ratio। एक फिक्स प्रॉपर रेशियो में जब एलिमेंट्स मिलता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यानी पानी तभी मिलेगा जब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 हो, तभी कंपाउंड बन पाएगा। ओके, एक फिक्स रेशियो में। जैसे और भी हम देखते हैं NaCl, जो नमक बोलते हैं हम लोग, नमक में एक सोडियम और एक क्लोरीन मिला तभी जाके नमक बन पाया, और यही यौगिक है। ठीक है, ये अकेला नहीं होता है, मिक्सर होता है किसका, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का इन ए फिक्स रेशियो में। अगर नमक चाहिए तो एक सोडियम एक क्लोरीन ही मिलाना पड़ेगा। आगे मिक्सर क्या है, मिक्सर तो ये भी क्या है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स है, बट नॉट इन अ फिक्स रेशियो, ये किसी निश्चित अनुपात में नहीं। जैसे इसका एग्जांपल देख लो ना, शरबत। अब पानी में तुम चीनी डाल दो, कितना भी डालो शरबत ही कहलाएगा, ज्यादा डाल दो चाशनी हो जाएगा, गाढ़ा वो शरबत ही होगा। तो ये इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं है। शरबत बनाने के लिए हम लोग नाप के एक प्रॉपर रेशियो है क्या कि इतना ही चीनी डालना है, कितना भी मन, किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है, तो इसमें प्रॉपर रेशियो नहीं चलता है, फिक्स रेशियो निश्चित अनुपात नहीं चलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यौगिक यानी कंपाउंड बनाने के लिए हमको एलिमेंट्स का एक निश्चित अनुपात चाहिए होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो एलिमेंट तत्व है इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब इसको अगर हम छोटा छोटा पार्ट बना दें, एकदम छोटा, तो उसको बोलते हैं एटम, परमाणु, उसको बोलते हैं परमाणु। तो एटम है क्या, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट यानी तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु। इस तरह से यौगिक कंपाउंड का छोटा पार्ट होगा, तो कंपाउंड का छोटा पार्ट जो होता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है, जिसको बोलते हैं अणु। अणु है क्या, तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण यानी मॉलिक्यूल है क्या, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। तो एलिमेंट यानी एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंसेस क्लियर होना चाहिए। एटम किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट का, और मॉलिक्यूल किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कंपाउंड का। ठीक है, अब हम लोग एटम के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम है क्या बताए थे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, है ना। परमाणु क्या है, तत्व का सूक्ष्मतम कण है। अब सूक्ष्मतम कण है, इसका भी 3 गो मौलिक कण पाया जाता है। एटम में, परमाणु में 3 मौलिक कण पाया जाता है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल सकते हैं, मौलिक कण। कौन कौन, तो 3 मौलिक कण पाया जाता है इसमें। एटम में, परमाणु में 3 मौलिक कण पाया जाता है। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल मतलब 3 मौलिक कण पाया जाता है। वो कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, नेगेटिव यानी ऋण आवेश कण है ये। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये C क्या है, तो C ऐसा यूनिट है चार्ज का जिसको कूलम बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, इसका चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है यानी उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, चार्जलेस होता है।
न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस, मतलब उदासीन, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मास कुछ ना कुछ होगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। माइनस में 31 kg, सोच लो कितना छोटा सा, कितना हल्का होता होगा। और प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.67, सॉरी प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का भी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो जब लगभग बराबर है तो प्रोटॉन का हम द्रव्यमान कितना बताएं, मास मतलब द्रव्यमान कितना बताएं, 1.67 10⁻27 kg बताएं। तो न्यूट्रॉन का भी इतना ही होगा, 1.67 10⁻27 kg। अब देखो यहाँ पे डिस्कवरी कौन की है इसका? डिस्कवरी यानी इसको खोजे कौन है, इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले इंसान कौन थे, यानी इसके पापा कौन थे, है ना। प्रोटॉन के पापा कौन थे, न्यूट्रॉन के पापा कौन थे, हाँ जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पापा यानी डिस्कवरी करने वाले, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कौन किया था? तो ये किया था जे थॉमसन। जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन को खोज करने वाले इंसान थे गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन के खोज करने वाले इंसान थे चैडविक, जेम्स चैडविक। हाँ अच्छा, पोगो चैनल 55 में सबको देखा होगा, है ना। पोगो, द प्रोटॉन गो गोल्डस्टीन, ठीक है। तो प्रोटॉन का कौन था? गोल्डस्टीन, बाकी रख लो। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एटम में एक नाभिक पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके चारों ओर कक्षा होता है, इसके चारों ओर कक्षा होता है। इसका जो नाभिक है ना, ये कहलाता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम कहलाता है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक। और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? एटम के न्यूक्लियस में, मतलब नाभिक में। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर ये कक्षा है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है? ये कक्षा है, जिसको बोलते हैं ऑर्बिट, या फिर इसी को बोलते हैं सेल। वहां पे ये घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे देखो, ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है? इसी तरह से आगे भी इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। तो इसे, ये क्या है? सेंटर हुआ। सेंटर को क्या बोले? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? सेल होता है या ऑर्बिट होता है, जिस पथ पे, जिस रास्ते, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमते रहता है। अब इस तरह से यहाँ पे सेल का और नंबर बढ़ती जाता है, 1 2 3 4, इस तरह से 7 सेल होता है। किस सेल में, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये डिपेंड करता है फॉर्मूला पे। कौन सा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इक्वल्स टू 2n²। ये फॉर्मूला पे निकलता है कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए, फर्स्ट सेल जिसको के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यानी प्रथम कक्षा, जिसको क्या बोलते हैं? के। उसमें कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? तो प्रथम सेल देख लो, यानी प्रथम सेल, यानी इन बराबर कितना? 1। इन 1 डालो यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट ऑर्बिट है, वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। इस तरह से सेकेंड सेल में, जिसको बोलते हैं एल, सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन राउंड करेगा? तो सेकेंड सेल है ना, तो n बराबर कितना? 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी
8। सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन राउंड करेगा? 8, यानी सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से थर्ड सेल में कितना हो जाएगा? n3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। तीसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18 इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ सेल में रखो तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यानी फोर्थ ऑर्बिट में चौथे कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब देखो, तो हम लोगों ने एटम देख लिया। अब एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 1 से 20 तक हम लोग को परमाणु संख्या उसका यानी किस एलिमेंट का कितना संख्या होता है, क्या सिंबल होता है, ये सभी याद करना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल 1 से 20 देखते हैं। एलिमेंट देखने के बाद हम लोग कंपाउंड भी बनाएंगे, यानी कंपाउंड कैसे बनाया जाता है वो भी सीखेंगे। तो पहले देखते हैं 1 से 20 तक एलिमेंट। तो 1 नंबर पर हाइड्रोजन, इसका सिंबल क्या हुआ? H। फिर हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne। फिर सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S और क्लोरीन Cl, आर्गन 18, आर्गन Ar, पोटेशियम K और कैल्शियम Ca। इस सबका नंबर भी याद हो जाना चाहिए। मतलब 7 नंबर पे कौन? तो 7 नंबर पे नाइट्रोजन, इसका सिंबल क्या होता है? N। फिर 12 नंबर पे कौन? तो 12 नंबर पे मैग्नीशियम, जिसका सिंबल होता है Mg। और ये बहुत जरूरी है एटॉमिक नंबर याद करना साथ में। ठीक है, हाँ, तो इसको याद करेंगे हम लोग 1 से 10 तक। 1 से 10 तक में 5-5 का सीक्वेंस बना के याद कर लो। 1 से 5, फिर 5-5 का 2, तो 5 में कौन कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ये पांचों एक साथ लगातार बोल दो, याद हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन हो गया। फिर अगला 6 से 10 तक 5 का सीक्वेंस बना दो। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अगला 5 का सीक्वेंस बना दोगे तो 5 5 10 याद हो जाएगा। बाकी 11 से 20 हम याद करवा देते हैं। ठीक है, इसका निमोनिक्स मैंने बनाया है, जिसको बताते हैं 11 से 20 तक। हाँ, नामांगल। ठीक है, नामांगल करो, करो साइलेंट, नामांगल करो शिव प्रकाश से। जैसे कि मेरा नाम है शिव प्रकाश, हाँ, कौन से नहीं मांगल करना। नामांगल करो शिव प्रकाश से, नहीं तो कल और कुटाई करेगा। ठीक है, ये अगला 20 तक याद करने का तरीका हुआ। तो आप लोग इतना कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।